नमस्कार दोस्तों, AW की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं अव्यय और अभिकारी शब्द। ठीक है, आज आपका जो है आपका टॉपिक क्या है? अव्यय और अभिकारी शब्द। तो देखिए, आज हम क्रम से पाठ 23 पर पहुंच चुके हैं, जो कि अव्यय और अभिकारी है। अव्यय कहते किसे हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि प्रयोग से कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। अभिकारी का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, तो क्या होता है? अभिकारी शब्द। और अभिकारी शब्द को ही क्या कहा जाता है? अव्यय, यानी कि जिसमें परिवर्तन ना किया जाए, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के प्रयोग का कोई परिवर्तन ना किया जाए, वहाँ पर अभिकारी शब्द होते हैं। अभिकारी शब्द को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अब कैसे? जैसे तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जब और तब में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे ये वचन में हो, चाहे लिंग में हो, हम जैसे का तैसा ही लिखेंगे, ठीक? चाहे पुरुष हो, चाहे जौन सा पुरुष हो, मध्यम हो, उत्तम हो, चाहे कारक चिन्ह जैसा लगे, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारी शब्द का। अभी तुम नहीं जा सकते या अभी तुम नहीं जा सकती, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के प्रयोग से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? अभिकारी। अभिकारी को ही क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अभिकारी शब्द के भेद। अभिकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। कौन-कौन से? एक तो क्रिया विशेषण है, एक संबंध बोधक है, एक समुच्चय बोधक है, एक विस्मयादि बोधक है। यानी कि अभिकारी शब्दों को हम 4 प्रकार से प्रयोग करते हैं। क्रिया विशेषण में समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। तो मान लीजिए पूछा जाए कि अभिकारी शब्द हैं कितने प्रकार के? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण वे अभिकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अभिकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या, जो मतलब जो क्रिया की विशेषता प्रकट करेंगे, वो अभिकारी हो जाएँगे। जैसे वह धीरे-धीरे चलता है, तो देखिए चलना क्रिया है। अब चलना की विशेषता क्या है? धीरे-धीरे, ठीक? तो धीरे-धीरे चलना की विशेषता है, इसलिए क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो क्रिया ये है, इसकी विशेषता धीरे-धीरे है। जैसे रमेश तेज़ दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? तेज़। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और ये इनको बदला भी नहीं जा सकता। जैसे चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, चाहे पुल्लिंग के साथ लगाओ, चाहे जिसके साथ लगाओ, ये तेज़ का तेज़ ही रहेगा, ये धीरे का धीरे ही रहे। कहने का मतलब इसमें परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसे अभिकारी कहा जाता है। तो जैसे तुम कल अवश्य आओगे, मोहन सुंदर लिखता है, तुम कल अवश्य आओगे, यानी क्रिया के पहले विशेषता लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। मोहन सुंदर लिखता है, लिखना क्रिया है, सुंदर क्या है? विशेषता। अब इसके बाद है उपर्युक्त वाक्यों में धीरे-धीरे, तेज, अवश्य और सुंदर क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? अभी तक हमने जो है अव्यय के भेद देखे, अब क्रिया विशेषण के भेद। अब हम इसको कहाँ कैसे लगा सकते हैं? एक तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, दूसरे रूप के आधार पर, तीसरे अर्थ के आधार पर। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने आधार पर होते हैं? एक प्रयोग के आधार पर, दूसरा रूप के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कौन-कौन से रूप हैं? इनके आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक साधारण क्रिया विशेषण, एक संयोजक क्रिया विशेषण। तो साधारण क्रिया विशेषण कौन है? जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाए, साधारण क्रिया विशेषण कहलाता है। साधारण क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है, वहाँ साधारण क्रिया विशेषण कहलाता है। वह धीरे-धीरे चलता है, तुम कल दिल्ली जाओगे। तो जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाए, वहाँ साधारण क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे स्वतंत्र रूप में, जैसे वह धीरे-धीरे चलता है, तुम कल दिल्ली जाओगे, ये साधारण है, ठीक? स्वतंत्र रूप से किया जाए। अब संयोजक कैसे किया जाता है? स्वतंत्र मतलब
एक ही जैसे सिंपल सेंटेंस में कर दिया जाए। अब संयोजक क्रिया विशेषण कौन-सा है? देखिए 2 जगह जोड़ा जा रहा है इसको। किसी उपवाक्य से संबंध रखने वाले क्रिया विशेषण शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहाँ पर अभी समुद्र है, वहाँ पर कभी जंगल था। देखिए ये 2 वाक्य जोड़े गए हैं, ठीक? तो इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? संयोजक क्रिया विशेषण। उसके बाद है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। देखिए 2 वाक्यों से जोड़ा जा रहा है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि 2 वाक्य हैं। तो जहाँ और वहाँ, तो ये संयोजक क्रिया विशेषण है। इसके बाद हम रूप के आधार पर कैसे बदलेंगे? रूप के आधार पर इनके आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कौन से? स्थानीय क्रिया क्रिया विशेषण। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं? 3 मूल, यौगिक और स्थानीय। अब मूल क्रिया विशेषण कैसे होते हैं? रूप के आधार पर 3 रूप हैं मूल, यौगिक और स्थानीय। ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग या मेल से नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया कहा जाता है। जो किसी मतलब जो अपने आप में ही पूर्ण है, जो किसी के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आज अकेले है केवल, पास, अचानक, इसमें किसी का योग नहीं हुआ है। दूर, पुनः, फिर, ठीक आदि, इसमें किसी का योग नहीं हुआ है, इसलिए क्या है? मूल क्रिया विशेषण। यौगिक कौन है? यौगिक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों से में प्रत्यय या पद लगाने से बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, दिन भर। देखिए ये 2 दिन अलग है, भर अलग है। रात भर ये यौगिक क्रिया विशेषण है। इतना, उतना, यहाँ, वहाँ, तो ये क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे संज्ञा से बनने वाले हैं, जैसे सायं, सवेरे, आजन्म, क्रमशः, दिन भर, रात भर, मन से। संज्ञा से बनने ये सब देखिए, शाम क्या है? संज्ञा है। सवेरा क्या है? संज्ञा है। आजन्म क्या है? संज्ञा है। क्रम संज्ञा, दिन संज्ञा, रात संज्ञा, मन। तो संज्ञा से बनने वाले यौगिक क्या हैं? तो उसमें भर लगा दिया गया है, देखिए भर लगा कर के जोड़ दिया गया है। तो इसलिए संज्ञा से बनने वाले हैं। सर्वनाम से बनने वाले यहाँ, वहाँ। जैसे यह, वह है ना, तो यहाँ उससे क्या बना? यहाँ, वहाँ। सर्वनाम से बनने वाले शब्द हैं अब, कब, इतना, उतना, जिससे। विशेषण से बनने वाले शब्द चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे। ये विशेषता है। चुपके से वह गया, पहले वो निकला, दूसरे। तो विशेषण से बनने वाले यानी संज्ञा से बनने वाले, सर्वनाम से बनने वाले और विशेषण से बनने वाले। क्रिया से बनने वाले शब्द खाते, पीते, सोते। देखिए खाना क्रिया है, पीना क्रिया है, सोना क्रिया, उठना, बैठना, जागना सब क्या है? क्रिया है। तो इसलिए इसे खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते तो क्रिया से बनने वाले होते हैं। उसके बाद आ गए स्थानीय क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य के बिना किसी रूपांतरण के स्थान विशेष पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम दौड़ कर चलते हो। जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य के बिना किसी रूपांतरण के स्थान विशेष पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें स्थानीय कहते हैं। जैसे तुम दौड़ कर चलते हो। इसमें जो है कोई उद्देश्य नहीं है, बस दौड़ना, दौड़ कर चलते हो, बस इसमें कोई उद्देश्य या विशेष कारण नहीं बताया गया है। दौड़ कर चलते हो, तो ये रूपांतरण हो गया। तुम मुझे क्या मारोगे? वह क्या खाक है, पढ़ेगा? इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए क्या है? अस्थानीय विशेषण है। यानी किसी मतलब दूसरे को बताया जा रहा है। अर्थ के आधार पर, इसके आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थितिवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। अब स्थानवाचक अर्थ के आधार पर देखिए 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं। कौन-कौन से? देखिए एक तो है स्थानवाचक। अब स्थानवाचक कैसे? जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है वह स्थान। देखिए ऊपर, नीचे, इधर, उधर, भीतर, बाहर, हैं? ये सब क्या हैं? स्थानवाचक हैं। तुम बाहर बैठो। देखिए स्थिति क्या है? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, सामने, भीतर, अन्यत्र, सर्वत्र, दूर, पास। और दिशा क्या है? इधर, उधर, दाएँ, बाएँ, आर, पार, जिधर, किधर। तो दिशा सूचक ये हैं, आगे, पीछे, इधर-उधर आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, भीतर, अन्यत्र, सर्वत्र, ये क्या है? स्थिति को बता रहे हैं।
कालवाचक क्या है? जिन अभिकारी शब्दों में क्रिया के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम कल मेरे घर आएगा, अब ये समय को बता रहा है। तुम अब आ सकते हो, ये समय को बता रहा है, इसलिए क्या हो गया? कालवाचक हो गया। जैसे समयवाचक अब, कब, कालवाचक में यही आएगा। समयवाचक जैसे समयवाचक में अब, कब, जब, कभी, कभी, फिर, आज, कल, पहले, बाद में, तुरंत, जल्दी, ये समयवाचक है। अवधि आजकल, हमेशा, दिन भर, रात भर और अभी, ये क्या है? अवधिवाचक। अब बारंबारता क्या है? अवधि जैसे जो समय बताएगा वो समयवाचक हो गया। जैसे वो कब आएगा, वो अब आया, जब हो जाएगा तब वो काम होगा। वो अभी आया, वो कब कभी नहीं आया, उस समय को बता रहा है। वो तुरंत आया, वो जल्दी आया, तो ये समय को बता रहा है। अवधि क्या है? आजकल ये काम हो रहा है, हमेशा ये काम होता है, तो इसकी कोई मतलब समय नहीं है। दिन भर वो काम हो रहा है, जैसे वो क्रम से चल ही रहा है, रात भर वो काम, तो ये अवधि को बता रहा है। बारंबारता जहाँ बार-बार, जैसे बार-बार काम हो रहा है, लगातार, प्रतिदिन, ये सब बारंबार यानी लगातार काम हो रहे हैं, कई बार, हर बार। तो जहाँ बार अक्षर यानी कि जो काम लगातार हुआ करता है वो क्या है? बारंबारता। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन से हैं? जिन अभिकारी शब्दों में क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक पढ़ो, अधिक क्या है? परिमाण बता रहा है, जिसको जिसको गिना नहीं जा सकता वो क्या है? परिमाणवाचक है। ज़्यादा सुनो, कम बोलो, ये सब किसको दर्शा रहा है? परिमाण को दर्शा रहा है। न्यूनता बोधक क्या है? कम, थोड़ा, जरा, किंचित, ये क्या है? न्यूनता बोधक। अधिकता बोधक अधिक, बड़ा, खूब, अति, बहुत आदि। जहाँ अधिक के बारे में कहा जाए यानी कि जहाँ थोड़े के बारे में कहा जाए वो न्यूनतावाचक होता है। जहाँ अधिकता का बोध हो कि वो बड़ा है, वो खूब है, वो अति है, वो बहुत है, तो वहाँ अधिकता बोधक होता है। पर्याप्ति बोधक जो पर्याप्त है कहने का मतलब काफ़ी, सिर्फ़, बस, ठीक है, केवल, जहाँ ये मतलब बताया जाए कि बस पर्याप्ति बोधक होता है, वो पर्याप्ति बोधक होता है। तुलना बोधक जहाँ तुलना की जाए, किसी से कम है, किसी से ज़्यादा है, इतना है, उतना है, जितना है, बढ़कर है। श्रेणी बोधक है थोड़ा-थोड़ा, बारी-बारी, एक-एक, तिल-तिल आदि। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अभिकारी शब्दों में क्रिया की रीत या विधि चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक काले बादल घिर गए। अचानक, जिन अभिकारी शब्दों में क्रिया की रीत या विधि विधि बताई जाए या कोई रीति परंपरा बताई जाए, जैसे अचानक काले बादल आ गए, हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो ये सब कैसे हैं? रीति बोधक हैं। जैसे स्वीकारात्मक बोधक कौन सा है? जैसे जी हाँ, सच है। निषेधवाचक न, न, नहीं, मत, जहाँ इसका प्रयोग हो निषेधवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक अवश्य, निसंदेह, बेशक, ज़रूरी, दरअसल, सचमुच, ये निश्चयबोधक है। अनिश्चयबोधक संभवतः, प्रायः, शायद, किंचित आदि। कारणबोधक है क्योंकि, इसलिए, अतएव, अतः आदि। प्रकारबोधक ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, अचानक, धीरे, जल्दी, परस्पर। अवधारणा क्या है? भर तो, एक सा, मात्र, यह अवधारणात्मक बातों को दर्शा रहा है। संबंध बोधक में क्या होता है? जैसे जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं तो उन्हें संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता, तो देखिए पैसे के बिना क्या नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, संबंध को बता रहा है। मेज के ऊपर किताब कहाँ रखी है? ऊपर रखी है, तो देखिए संबंध को बता रहा है। मनुष्य हवा के बिना जीवित, मनुष्य किसके बिना नहीं, कैसे नहीं जीवित रहता? हवा के बिना, तो हवा जो है क्या है? संबंध बता रही है। तो यहाँ क्या होगा? संबंध बोधक। जैसे संबंध बोधक शब्द प्रायः संज्ञा सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं, किंतु यदा कदा संज्ञा सर्वनाम के पहले भी आते हैं। अर्थ के आधार पर यानी संबंध बोधक शब्द लगाए कहाँ जाते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं और कभी-कभी इधर-उधर भी आ जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आ सकते हैं संबंध बोधक। अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर अव्यय के प्रकार हैं। कालवाचक,
कालवाचक समय का बोध पहले बाद आगे पीछे उपरांत। कालवाचक समय का बोध। स्थानवाचक स्थान का बोध आगे पीछे ऊपर नीचे नज़दीक बाहर दूर, यह स्थान बोधक हो गए। दिशावाचक दिशा का बोध आर पार आसपास तरफ और। साधनवाचक साधन का बोध जिसे किसी के द्वारा कार्य किया जाए, माध्यम से, द्वारा या किसी के जरिए, किसी के सहारे या किसी हाथ से या बल से, तो क्या होता है साधन बोधक। विरोध सूचक विरोध का बोध विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, उल्टा। क्षमता सूचक क्या है समानता का बोध, समान, हर तरह, भांति, ऐसा, जैसा, मुताबिक। हेतुवाचक क्या है हेतु का बोध अथवा, अतिरिक्त, रहित, शिवा। सहचर सूचक साथ का बोध साथ, समेत, संग आदि। विषयवाचक विषय का बोध लेख, विषय, नात, जान, भरोसा। कारणवाचक कारण का बोध हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर। सीमावाचक सीमा का बोध तक, पर्यंत, मात्र। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक कितने हैं? तो यानी कि अर्थ के आधार पर संबंध अव्यय के प्रकार संबंध बोधक अव्यय के प्रकार कितने हैं 11। और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं मूल संबंध बोधक, जिनमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता वो मूल होते हैं, जैसे समेत, बिना, पूर्वक, पर्यंत। यौगिक संबंध बोधक इनका निर्माण दो शब्दों को मिलाकर होता है। मूल होते हैं जिनमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता, जैसे समेत अकेले है, बिना अकेले है, पूर्वक अकेले है, इसमें किसी शब्द का योग नहीं है। यौगिक में दो शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे संज्ञा से बना अपेक्षा और वास्ते, विशेष नाम, विशेषण में तुलना की जाती है, सरीखे, समान, ऐसा, जैसे। क्रिया में लिए, मारे, करके। क्रिया विशेषण से ऊपर, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, दूर आदि। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं। यह विभक्ति अथवा कारक के बाद उपयोग किया जाता है, ऊपर की ओर जाने के बाद, भूख के मारे, धन के बिना। यह विभक्ति अथवा कारक के बाद उपयोग किया जाता है, जैसे ऊपर की ओर, जाने के बाद, भूख के मारे, धन के बिना, ये संबंध बोधक है। अनुबद्ध संबंध बोधक या संज्ञा के बाद उपयोग किया जाता है। इसके जैसे गृह रहित, देखिए संज्ञा के बाद प्रयोग किया गया, घर के बिना, वहाँ तक, ये संज्ञा के बाद प्रयोग किया गया, मित्रों सहित यहाँ तक, ये सब संज्ञा के बाद प्रयोग किए गए हैं। समुच्चय बोधक जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द क्या कहलाते हैं समुच्चय बोधक, जैसे पहचान और, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, एवं, तथा, क्योंकि, ताकि, वरना, अगर, फिर आदि। राम खाना खाया और चला गया, मुझे मोबाइल या घड़ी चाहिए, देखिए ये समुच्चय बोधक है। श्याम ने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब है योजक, जोड़ने वाला, ठीक। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, एक समान अधिकरण समुच्चय, एक व्यधिकरण। तो समान अधिकरण कौन है? जो पद मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं और समान समुच्चय होते हैं। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी, देखो मुख्य वाक्य को जोड़ना, दोनों अपने आप में पूर्ण है। तो जो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो वो क्या कहलाते हैं समान अधिकार वाले, यानी समाधिकरण जोड़ने वाले, समान अधिकार को जोड़ने वाले। और विनय गाएगा सुधा तबला बजाएगी, तो सुधा तबला बजाएगी, देखिए विनय गाएगा तो सुधा तबला बजाएगी। अब समान अधिकरण समुच्चय बोधक के तत्व संयोजक, ये दो पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं। हमने बताया ना समान अधिकरण में दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे तथा, एवं, वा, ये जो है क्या है समान अधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे अजय और संदीप पाठशाला जा रहे हैं, सेब और केला फल है। विभाजक ये दो पदों या वाक्यों को जोड़कर अर्थ बांटते हैं। विभाजक कहने का मतलब अलग कर देते हैं, जैसे या, अथवा, अन्यथा, ये सब अलग करने वाले, जैसे वो जाए या मैं जाऊं, अलग करने वाले विभाजक, तो उन्हें विभाजक कहा जाता है। अन्यथा, नहीं, मगर, ताकि, परंतु, जैसे देख लीजिए उदाहरण देख लीजिए,
अजय तो आया परंतु रोहित नहीं है। देखिए विकल्प रख दिया गया, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विभाजक। ये देखिए अलग कर दिया, अजय तो आया लेकिन रोहित नहीं है, तो दोनों अलग हो गए, तो ये विभाजक होता है। रविंद्र या कविंद्र स्कूल जाएगा, यानी कि चाहे रविंद्र ही जाए या कविंद्र ही जाए, तो ये भी क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विभाजक कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि ये जो है क्या है, तो ये विभाजक सूचक है। विकल्प सूचक, जिन अव्यय शब्दों में विकल्प का पता चलता है, या अथवा अन्यथा की आदि। तुम जाओगे कि मैं जाऊं, तुम मेहनत करो अन्यथा सफल हो जाओगे। विरोध सूचक, जो परस्पर विरोध करने वाले कथनों और वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे विरोधात्मक, पर, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, वरन आदि। श्याम ने उसे रोका था पर रुका नहीं। देखिए ये क्या है, विरोध सूचक है, उसने रोका लेकिन रुका नहीं। सोहन स्कूल गया लेकिन पहुंचा नहीं, यानी स्कूल गया लेकिन पहुंचा ही नहीं, तो उसका विरोध हो गया ना, अलग बता रहा है को गया तो लेकिन पहुंचा नहीं। परिणाम सूचक है, जिन अव्ययों शब्दों के परिणाम का पता चलता है, परिणाम सूचक है। इसलिए सो, यानी कि उसने ऐसा काम किया इसलिए ऐसा हो गया। जो करेगा सो भरेगा, इस कारण, तो ये परिणाम सूचक है, जो जैसा करेगा वैसा होगा। अतः, अतएव, फलता, फलस्वरूप। मैं अंग्रेजी में कमजोर हूँ, अतः आप मेरी सहायता करें। जैसे ये आता, तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए मैं आया हूँ, तो ये परिणाम सूचक है। वो इसलिए आया क्योंकि वो सहायता करने के लिए आया है। वियोजक, जिन शब्दों से अपने द्वारा जुड़ने अथवा त्यागने का पता चले, वो वियोजक है। अथवा, या, ना, जिससे अलग हो, ना तुम आते ना झगड़ा होता। देखिए ये अलग कर रहा है दोनों को, तो ये क्या हो गए, वियोजक। मोहन अथवा सोहन ने गेंद मारी। व्यधिकरण क्या है, जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात, यानी, यदि, जो, आदि। व्यधिकरण क्या है, जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात, यानी, यदि, जो, आदि। व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के तत्व, जैसे कारण सूचक हैं, जिन शब्दों से परस्पर जुड़े दो उपवाक्यों का कारण स्पष्ट होता है। जिन वाक्यों से परस्पर जुड़े दो उपवाक्यों के कारण, कार्य का कारण स्पष्ट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यधिकरण। क्योंकि, जो कि, इस कारण, चूंकि, ताकि, इसलिए, आदि। तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। क्योंकि ये क्या है, व्यधिकरण है, यानी कारण सूचक है। देखिए वो कारण बता रहा है कि तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। कारण बता रहा है कि तुम झूठ बोलते हो इसीलिए कोई भरोसा, तो ये क्या हुआ, कारण सूचक हुआ। तो वह मुझे पसंद है इसलिए कि वह सुंदर है। अब क्यों पसंद है, क्योंकि वह सुंदर है। संकेत सूचक, जिन शब्दों में संकेत के भाव का पता चलता है, तो वहाँ संकेत सूचक हो। ये यदि, तो, तथापि, यद्यपि, परंतु, आदि। कुछ बनना है तो पढ़ाई करो, यदि बारिश होगी, ये संकेत बचा रहा है कुछ बनना, तो यानी कि पढ़ाई करोगे तभी कुछ बनोगे। फसल अच्छी तभी होगी जब बारिश होगी, तो बारिश जब होगी तभी फसल अच्छी होगी, तो ये संकेत कर रहा है। ठीक, तो इसे संकेतवाचक कहेंगे। उद्देश्य क्या है, शब्दों में उद्देश्य का पता चलता है, जिससे, जो, ताकि, की, आदि। वह मेरे पास आया ताकि सहायता मांग सके। श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व करें। ये उद्देश्य है, वह मेरे पास आया, क्यों, ये किस लिए, सहायता मांगने के उद्देश्य से आया ना, तो ये उद्देश्य सूचक है। श्रेष्ठ कार्य करो, माँ बाप गर्व करें। माँ बाप गर्व करेंगे जब आप श्रेष्ठ कार्य करोगे, श्रेष्ठ कार्य करोगे तभी माँ बाप गर्व करेंगे, तो एक ऐसा है, उद्देश्य सूचक है। स्वरूप सूचक, जिन शब्दों में स्पष्टीकरण है, यानी, जैसे, यानी, मानो, जैसे रूपक समझ लो, वह इस तरह डर रहा था जैसे उसने की चोरी की हो। ये स्वरूप बता रहा है, वह इस तरह डर रहा था जैसे उसने ही चोरी की, स्वरूप बता रहा है। वह इतनी खूबसूरत है मानो स्वर्ग की परी। देखिए रूप को दर्शा रहा है, उसका रूप था कैसा, तो क्या है, स्वरूपवाचक। अब विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन वाक्यों में समानता, इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे, हाय,
आहा, वाह, छी छी, हे राम, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम कब आए, आश्चर्य की बात, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, विस्मयादि बोधक के भेद, शोक बोधक, हाय, बाप रे, हे राम, ओह, उफ आदि। तिरस्कार बोधक, देखिए विस्मयादि बोधक भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो शोक होने पर करता है आदमी, तो जब शोक होता है तो क्या कहता है, हाय, बाप रे, हे राम, ओह, उफ, ये शोक बोधक है। तिरस्कार जब करना होता है किसी का अपमान तो वहाँ छी छी, थू थू, धिक्कार है, हट धत, चुप, ये तिरस्कार बोधक विस्मयादि बोधक है। स्वीकृति है, अच्छा, ठीक, हाँ, बहुत अच्छा, जी, आदि, ये है स्वीकृति। विस्मयादि बोधक, अरे ये क्या हो गया, क्या, ओह, वाह, आश्चर्य जब दर्शाया जाए। पांचवा संबोधन बोधक, अरे, ओह, अजी, हेलो, ऐ आदि, तो ये संबोधन बोधक। हर्ष बोधक, शाबाश, वाह, आहा, वाह वाह आदि, ये हर्ष बोधक, जैसे किसी को शाबाशी दी जाए, वाह, आहा, वाह वाह। भय बोधक, बाप रे, ओह, हाय, त्राहि त्राहि, उई माँ, ये भय बोधक है। आशीर्वादात्मक है, दीर्घायु हो, जीते रहो, खुश रहो। चेतावनी, खबरदार, ऐसा मत करना, बचो, सावधान। इच्छाबोधक, काश, हाय, यानी काश ऐसा मैं भी करता, हाय, तो ये इच्छा बोधक, जहाँ अपनी इच्छा प्रकट की जाए। अब निपात क्या है, वाक्य में किसी वाक्य या पद के बाद जो अव्यय लग कर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। कई विद्वान निपात को भी अव्यय कहते हैं। तक ही तो केवल, सिर्फ, मत, न, शा, से, सा, ठीक, केवल, ये सब क्या है, निपात है। जैसे प्रीति मुझे बात तक नहीं की, प्रीति मुझसे बात तक, जैसे जो है बल दे दिया जाए उस पे, प्रीति मुझसे बात तक नहीं की, तो ये निपात है। मोहन ने तो हद कर दी, निपात का मतलब कि इनके हटने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनको लगाने से उस पर बल पड़ता है। यह मोहन ने हद कर दी, हद ही कर दी, श्याम ने ही उसे मारा, तो ये क्या है। अब निपात के भेद कौन कौन से हैं, बलदायक, जो बल देते हैं, जैसे तक है, ही है, सिर्फ, केवल, जैसे इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है, पर ये बलदायक है, इस पर बल दिया जाए। स्वीकृति बोधक है, हाँ, जी जी हाँ, ये स्वीकृति की मतलब आदमी कहता है ना, जी जी। निषेध बोधक, मत, ना, निगेटिव जो होता है निषेध बोधक। नकारात्मक, नहीं, जी नहीं, ना, आदि। निषेध बोधक बिल्कुल मत, यानी कि बिल्कुल नहीं करना है। प्रश्न बोधक, क्या, कब, आदि। विस्मयादि बोधक, क्या, काश। आदर बोधक, जी। तुलना बोधक, शा, से, सी, आदि। अवधारणा बोधक, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, आदि। तो ये हमारा हुआ समाप्त अव्ययकारी। कल इस पर क्वेश्चन होगा। तो आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।